शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नाममावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरविषे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि वृन्दायै तुलसीदेव्यै कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज श्री चरण कमल की दास धन्यवाद शिक्षा नारायण गोस्वामी महाराज श्री चरण शक्ति मंडली। लोग साई गोस्वामी का नाम सुना है? साई गोस्वामी का नाम सुना? बोल सकता है? रूप गोस्वामी। हाँ, एक हुआ। हाँ जी। 6 है, 6 षट गोस्वामी। हाँ, 7 बोल सकता है? राधा दामोदर मंदिर में बनी हुई है ना पीछे वो। अरे बुनी रहे तो ठीक है, नाम तो बता। नाम देख के पढ़ सुनो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। हाँ, तो जो गाना है ना, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ऐसा गुसाइल करी चरण बंधन जाओ विघ्न नाश अविष्ट। ये सारे गोस्वामी में कि रूप गोस्वामी को ज़्यादा महिमा दिखाया था। जो रस देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे, जो प्रेम भक्ति देने के लिए, तो वो बूढ़ा रहस्यमय जो है वो हमारा रूप गोस्वामी के ऊपर दायित्व था प्रचार करने के लिए। तो रूप गोस्वामी इसलिए संक्षिप्त एक बहुत ग्रंथ तो लिखा बड़ा एक छोटा उपदेश लिखा है, उसका नाम है उपदेशामृत। है आपका घर में किताब? हाँ जी, उपदेशामृत है ना? पढ़ा है? पढ़ती हूँ मैं, ज़्यादा माला ही करती हूँ, पढ़ती हूँ कभी कभी। अलमारी भरी हुई है किताब तो मेरे पास सारी है, जितनी आपसे ले सारी किताब है। पढ़ते कम है। ठीक है, बढ़िया है। माला में भी थोड़ा ध्यान ज़्यादा। अच्छा, ठीक है, कोई चिंता नहीं। तो उसमें 8 नंबर वाला जो श्लोक है, 8 नंबर का श्लोक, 11 तक है श्लोक। तो 8 नंबर वाला जो श्लोक है वो अभी हम बहुत बड़ा श्रवण कर। रूप गोस्वामी क्या बोलना चाहता है? तन नाम रूप चरितादि सुकृता नानु स्मित क्रमेण मनसा रसना मनसी जिजीव्य दृष्टं ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नहेदखिलम इतो उपदेश सार। ये है उपदेश का सार। वेद वेदांत उपनिषद भागवत महाभारत गीता, तो जितना शास्त्र है
सब मिल करके इतना ही होगा। क्या है? तन नाम, तत्शब्द भगवान। तो भगवत का जो नाम वो ही कीर्तन करना। तन नाम रूप, चिंतन करना भगवान का रूप, जो श्याम सुंदर रूप। तन नाम रूप चरितादि, मतलब जो लीला किया है, ब्रज लीला, द्वारका लीला, दुनियापति लीला, ये सब लीला चिंतन करना। भगवान का जो गुण है, अनंत अनंत तो गुण है, जो यहाँ लीला किया है, जितना हम लोग सुना है उतना तो स्मरण। और तिष्ठं ब्रजे, रहना कहाँ है? बोले ब्रज में रहो। ब्रज में रहने से नहीं होगा। जो ब्रजवासी है, ब्रजवासी में जो कृष्ण में अनुरागी है, ब्रज में तो जब कृष्ण आया उस समय कंस भी ब्रज का अंदर था, लेकिन वो कृष्ण में अनुराग नहीं, विरोधी। इसलिए हर ब्रजवासी का अनुगत होना पड़ेगा ऐसा नहीं है। जो कृष्ण का अनुगत है, राधा जी का अनुगत, जो भजन साधन करने का, जो 24 घंटा में 24 घंटा कृष्ण को स्मरण कर सकता है, ऐसा भक्तों का शरणापन्न होना चाहिए। और उसका ब्रज में, उसका अनुगत में रहना चाहिए। तिष्ठं ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, कालम, काल जो हमारा ना, वो हमारा लिए अपेक्षा नहीं करता है। करेगा काल अपेक्षा? काल मतलब क्या है? समय। समय किसी के लिए रहता नहीं। क्या चीज है भाई? बार बार पानी ले आएगा तो हम प्रमोशन बंद कर। आना नहीं भैया, जल्दी भी। हाँ, कोई भी चीज़ नहीं जब तक गुरुजी नहीं कहते, कुछ नहीं लाना। ये हरी कथा में एक रस है। हाँ? जब परीक्षित महाराज हरी कथा सुन रहे और सुखदेव गोस्वामी बोल रहा है, 4 दिन हो गया, 9वां स्कंद तब चल गया। गुरु तो ऐसा ही है, वो तो कुछ पीता नहीं, उठता नहीं, वो तो परमहंस है, उसका खुदा और कृष्ण कुछ नहीं है, सुखदेव गोस्वामी। लेकिन राजा तो खाना पीना करता है, तो गुरु बोलते हैं भाई तुम उठ करके कुछ खाना पीना कर लो, फिर बाकी जो है हम बोलो। तो वो हाय तो गुरु जी आपको मुखारो बिंद से, वो जो हरी कथा रस हमारा कर्ण से भीतर जा रहा है ना, वो रस से हमारा पूरा शरीर भी भर जा रहा है। हमारा खुदा कृष्ण कुछ नहीं है। आप बोलते रहे, हम सुनते रहे, बीच में और कुछ नहीं आएगा। तो जो हरि कथा रस, ये एक बार किसी का पीने का तरीका आ जाए, वो 1000 साल कुछ नहीं खाए कुछ नहीं होगा। हमारा नित्यानंद प्रभु जी प्रचार करते, या प्रचार करते, उसका साथ 25-30 आदमी रहते थे। तो वो लोग 6 महीना बाद कोई एक दिन खाते थे, कोई 3 महीना, कोई 9 महीना, तो खाना पीना सब भूल गया। कृष्ण नाम रस में भरा है, वो
वो ऐसा रस है, तुष्टि पुष्टि खुद निवृत्ति 3 हो जाता है। कृष्ण नाम रस में 3 काम होते हैं। क्या? तुष्टि, शरीर का संतुष्ट होता है, पुष्टि ताकत बढ़ता है, और खुद निवृत्ति खुदा नष्ट हो जाता है, ताकत भी बढ़ता है, आनंद होता है। ये कृष्ण नाम। तो यहाँ हम लोग कृष्ण नाम सुनना कैसा है, घन घन पानी ला, क्या बात है भाई। भक्त मात्र को चाहिए कि वह अपनी रसना और मन को अन्य कृष्णतर विषय से हटाकर, कृष्ण इतर जो विषय है उससे हटाना चाहिए, हटा करके कृष्ण के नाम में, कृष्ण का रूप में, कृष्ण का लीला में, लीला का जो कथा है, लीला कथा में कीर्तन और स्मरण क्रमशः धीरे धीरे लगातार, धीरे करते करते लगातार मतलब जो दिन में ज़्यादा सोचता है रात में सपने हुई देते, तो जो दिन में हर समय राधा गोविंद का चिंतन करता है वो तो सपने में हुई देते। हमारा गोस्वामी लोग का जीवन ही लिखा है, चारी दंड सीधा के सपने राधा गोविंद रखे। दिन में तो सोता नहीं वो लोग, रात में सोता है तो 2 घंटा 2.5 घंटा ऐसे सोता है। तो वो सोने का समय जो नींद आता है वो नींद में भी राधा गोविंद का दर्शन। तो ये सही होना चाहिए। बोले ऐसा होने से क्या लाभ है? गीता में क्या बोला है? जन जन भक्ति स्मरण भावम तजतंति कलेवरम। तुम जो चिंतन करते करते ये शरीर छोड़ेगा, ये ख्याल रखना चाहिए। कृष्ण का गाथा सूत्र, ईश्वर शब्द सूत्र, भगवान को मुख से जो निकालता है वही सत्य, कभी झूठा नहीं। तो क्या बोल रहा है भगवान? तुम मरने का समय जो चिंता करेगा वैसा स्थान मिलेगा, वैसा शरीर मिलेगा, वैसा तुम्हारा रिश्तेदार मिलेगा। तो बोले चिंता क्या करना, कम से कम मेरा तो करो। कृष्ण बोलता है हम तो काली एव, केवल मेरा अंत काले मेरा चिंतन करते करते तुम शरीर छोड़ सके तो चल जाए। जातगाता ना निवार्तन्ते तद धाम परम। जहाँ जाने से ये मृत्यु लोक में आना नहीं पड़े। हमारा पृथ्वी का क्या नाम है? मृत्यु लोक। यहाँ डॉक्टर भी मरता है, रोगी भी मरता है। ऐसा नहीं है डॉक्टर मरेगा नहीं, तो डॉक्टर ही सीख गया कौन सा दवा, रोग का कौन सा दवाई तो सीख गया। लेकिन वो लोग पढ़ता है, बहुत कष्ट करता है, बहुत पढ़ता है, उसमें कोई लाइन ऐसा, कोई शब्द ऐसा नहीं है इस दवाई से मृत्यु रोकेगा। मृत्यु तो होगा ही होगा, रोग रुकेगा, ये रोग ये दवाई से रुक जाएगा ऐसा बोला। लेकिन मृत्यु दवाई से रुक जाएगा ये लिखा है। यहाँ डॉक्टर लोग है, फिर बोलेगा मार बड़ा बड़ा बात है, अरे भाई बोलो ऐसा लिखा है, ये मृत्यु रोकने वाला यही औषध है। तो इसलिए मृत्यु का दूसरे नाम है काल। काल मतलब टाइम, टाइम में वो आए, टाइम पास हो जाता है। तो इसलिए अर्जुन ने प्रश्न किया प्रभु जी अब तो बड़ा दयालु है। बोला हाँ तो दयालु है ही है,
लेकिन ऐसा जब सृष्टि किया, क्या काल सृष्टि किया, बुढ़ापा आ जाता है, कष्ट होता है, मरता है, रोग में मुक्त है, तो ऐसा एक जगत सृष्टि किया नहीं जहाँ ये सब नहीं है, आनंद आनंद रहेगा। बोला है वो भी किया है, हमारा बात सुनेगा तब तो वहाँ रहेगा, हमारा बात जो नहीं सुनता है वो लोग यहाँ पढ़ के मरता है और भोगता है, हमारा बात सुनो तो हमारा वो लोग मिल जाएगा। बोले वहाँ क्या है, वो लोग कैसे है, थोड़ा तो बताओ। अरे सुनो, न तद्भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यद्गर्ता न निवर्तन्ति तद्धाम परमं। वहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ सूर्य नहीं है, चंद्रमा पर प्रयोजन नहीं है, चंद्रमा नहीं है। बोले भाई सुंदर सूर्य तो हमारा ही जगत को चलाता है, देखो सूर्य उठा तो दिन भर कितना हमारा आनंद होता है, तो वहाँ सूर्य नहीं है, तुम्हें कैसा जगत अंधार है पूरा। बोले नहीं अंधार नहीं है, पूरा आलू ज्योतिर्मय धाम है, तो मिट्टी ज्योति है, पेड़ में ज्योति है, हर जगह से वहाँ ज्योति लेकर के आलादा सूर्य नहीं लगता। और सुनो, सूर्य ने सबसे बड़ा नुकसान करता है, सूर्य नुकसान करता है। हम लोग सब लोग जानते हैं सूर्य हमारा अच्छा करता है, लेकिन भागवत क्या बोला है, सबसे बड़ा नुकसान सूर्य का। और कैसा आयु वही हरती पुंसम, हमारा जो आयु है तो गणना कैसे होगा, सूर्य उदय होगा और अस्त होगा। हाँ, तो सूर्य उदय होकर जब अस्त जाता है हमारा तो एक दिन लेकर भागता है, और जो ले जाता है वो फिरत नहीं आएगा, कोई प्रकार से नहीं आएगा। लड़ाई करो, कुछ करो, रुपया दो, लाख रुपया देने से हमारा एक दिन वापस नहीं आएगा, तो वो नहीं आएगा, तो वो सूर्य लेकर भागता। हम लोग जो बुढ़ापा आ जाता है कैसे आता है, वो सूर्य अस्त हो जाता है तो हमारा टाइम समय चल जाता है, आयु चल जाता है। लेकिन वैकुंठ जगत में सूर्य को नहीं रखा भगवान, उसको ये मृत्यु जगत में दे दिया, और वहाँ अमर जगत, वहाँ कोई मरता नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, कोई बुढ़ा नहीं होता है, कुछ नहीं, कोई अस्पताल नहीं है, डॉक्टर करना नहीं है, कोई औषध का कारखाना नहीं है, मिलिट्री नहीं है, पुलिस भी नहीं है। क्यों? विरोधी नहीं है। तब तो पुलिस लगेगा, चोर गुंडा रहे तो पुलिस। वहाँ भले तो वहाँ चलता है, लोग बोलता है, खाता है, पीता है, कैसा बोले कथा गानं मनयोपि नाट्यम वंशी प्रिय सखी। बोले वहाँ जो कथा बोलता है वो लोग का इतना आनंद है, तो टोन करके अच्छा करके सूर मिला करके कथा बोलता है। जैसे हम लोग पूछता है अब कहाँ से आया, इसका पूछता है कैसा है, तो वो लोग पूछेगा कैसा, ओ धीरे आप कैसा है, कहाँ से आई, क्यों, वो भीतर में आनंद पूर्ण रहा है तो टोन करके बोलेगा, अच्छा कर सुन करके चलेगा, तो नित्य करते करते चलेगा। कथा गानम, कथा गान का मतलब गमनम नित्यम, इतना आनंद है नृत्य करते करते चले। बोले नृत्य करने से तो बजाना चाहिए, क्या बजना सुनते हैं लोग, नृत्य करता है। बोले वंश, कन्हैया का वंशी वास्ते रहता है और सब सुन पाता है, और वंशी का तले तले वो लोग नाचते हैं। वो हमारा असल भाई है, वहाँ का बाशिंदा है हम लोग, लेकिन यहाँ तो माया का प्रसाद में आ गया। तो कृष्ण बोल रहा है अरे भाई फिर हमारा चिंतन करो, हमारा भजन करो, फिर वहाँ तुमको हम ले जाएगा।
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतम तत्प्रसादात् परम शांति स्थान प्राप्स्यति शाश्वतम। बोले तमेव शरणं गच्छ, भगवान का शरण मानो सार्वभाव से, तब तुम्हारा शाश्वत स्थान मिलेगा। शाश्वत स्थान मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है, वो है शाश्वत स्थान। ये जगत तो नष्ट होती है, और जितना अच्छा मकान करो वो तो हमारा शरीर जब छोड़ना पड़ेगा, मकान तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए बोले राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो और वृंदावन में चलो। यहाँ बोलते है वृंदावन में क्या करेगा, जो कृष्ण लीला करे वो सब स्थान में चलो। बोला अच्छा कृष्ण कृष्ण छोड़ के राधे राधे क्यों बोलेगा? पहले कृष्ण तो स्वयं भगवान है, कृष्ण कृष्ण बोलेगा, राधे राधे क्यों बोलेगा? बोले देखो आलता पहाड़ी एक स्थान है ना, देखा तो वहाँ क्या लीला है? राधा रानी को फलसा लगा रहे हैं, महावर लगा रहे हैं। तो भगवान क्या काम कर रहे हैं? भगवान बोलते हैं हम हमारा भक्तों को सेवा करने का हमारा बड़ा आनंद है। तो हमारा भक्त जो होगा उसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु का लीला में, चैतन्य महाप्रभु जब गया धाम में गया तो वहाँ ईश्वरपुरी आया और ईश्वरपुरी का चरण में गिर गया और ईश्वरपुरी से मंत्र लिया, ईश्वरपुरी गुरु हो गया। भक्त तो है, एक गुरु कर लिया भक्त को। और फिर महाप्रभु जहाँ रहता है, महाप्रभु वहाँ चल गया और ईश्वरपुरी घूमते घूमते वहाँ ठीक खाने का समय मिल गया। अब महाप्रभु अपना कमा के एक आदमी कमा के रसोई किया, एक अलग गुरु जी आ गया। तो क्या किया महाप्रभु, आसन काट दिया और जो रसोई किया था चावल दावल जो कुछ किया सब उनको दे दिया। बोले गुरु जी सेवा कीजिए। तो ईश्वरपुरी ने बोला नहीं ऐसा नहीं, और एक पात्र ले आओ, 2 भाग करेगा। हम तो ऐसा समय आ गया दोनों मिल करके खाएगा। बोले ऐसा नहीं गुरुजी, कितना भाग्य से मिला है। भक्त सेवा, भगवान खुद भक्त सेवा करता है। तो बोले गुरुजी आप सेवा करीजिए, हम फिर रसोई फटाफट कर लूँगा। तो गुरुजी सेवा में बैठ गया, वो रसोई करने के लिए गया नहीं, वहाँ बैठ के गुरुजी ये थोड़ा लीजिए। कैसा हुआ गुरुजी? अच्छा लगता है, ये थोड़ा लीजिए। यही करते हैं गुरुजी। बोले अरे तुम तो रसोई करने तो गया नहीं। अरे गुरुजी आप सेवा कीजिए। और भगवान का तो अनंत शक्ति है। इधर लक्ष्मी देवी क्या किया, आकर उधर रसोई करके महाप्रभु का माटी करके सब कुछ करके तो इसमें गुरुजी महाप्रभु क्या दिखाता है, हम भक्त का सेवा करते हैं। तो कृष्ण ने बोला है मेरा पूजा करते मेरा भक्त पूजा, मेरा जो पूजा करेगा इससे हम ज़्यादा संतुष्ट होते हैं मेरे भक्त। देखो मैं खुद करता हूँ, हमारा तो रोजबाजी सब भक्त है, उसमें बड़ा भक्त है, सबसे बड़ा राधा है, सबसे बड़ा भक्त। तो हम क्या करते हैं, उसके चरण में अलता लगा देता और कभी उसका बेनी बांध देता हूँ, उसका हर काम को करता हूँ। तुम लोग ये राधा जी का सेवा करे तो हमारा 1 लाख जन्म हमारा जितना सेवा करेगा राधा जी का 2 मिनट सेवा करे तो उससे ज़्यादा हम। इसलिए एक बार नंद महाराज पूछा, कन्हैया एक बात पूछूं? अगर बोलिए पिताजी। ना राधा ये जो शब्द है ये हमने तो पढ़ा है ब्रह्मांड पुराण में,
राधा ये जो शब्द है, सब लोग तो बोलता है, हम भी बोलते हैं, हमारा बड़ा आनंद होता है, तुम भी बोलते हैं, इसमें क्या बात है, बात इसका अर्थ तो क्या है? तो हंसने लगा कृष्ण, बोले पिताजी ये तो सब कुछ है। बोले मतलब, अरे रा बोलने का साथ साथ उसका जन्म जन्मांतर का जितना कर्म फल पाप है तब कुछ सब नष्ट हो जाता है। हाँ बोलने का साथ साथ हम वो सुनने के लिए उसका पास चल जाता है, कोई राधे राधे बोले तो हम उसको पीछे चलते रहते हैं वो सुनने के लिए। तो इसलिए राधा नाम सकलो सुखो, ऐसा नहीं है हम लोग का केवल सुख देता है, कन्हैया को भी सुख देता है। पूरा ब्रह्मांड देवी कृष्णमयी गुप्ता राधिका परोदीप, जितना देव देवी है सबका सब देवी का देवी है राधा रानी। तो जो राधा रानी कृपा कटाक्ष में है ना, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म चर्चिता, अनंत कोटि विष्णु लोक सब नम्र का राधा रानी चर्चित। कुलोद्मजा विरिंचिजा, तो शिवा का शिवानी, इधर ब्रह्मा का ब्रह्मानी, इंद्र का इंद्रानी, ये सब राधा रानी का शिवानी है। इसलिए दिन में तो कुछ समय राधे 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 बोलना चाहिए। महाप्रभु जब नवद्वीप लीला में है, एक दिन तो हरे कृष्ण छोड़ दे, यही मंत्र करने लगा। क्या मंत्र? गोपी 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 मतलब राधा, गोपी 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 जप करने लगा। जब गोपी गोपी जप करने लगा तो सब लोग पड़ुआ लोग बोला, अरे पंडित जी क्या कर रहा है, कृष्ण नाम जप करना चाहिए, अब कृष्ण छोड़ के गोपी 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 कर रहा है। तो महाप्रभु का बड़ा गुस्सा बोला, अरे कृष्ण नाम 1000 बार बोलने से जो है, एक बार गोपी बोलने से हो जाएगा। हाँ, इसलिए गोपी नाम जप कर रहा हूँ। तो ये भगवान ब्रज में बहुत सब करके दिखाया, इसलिए ब्रजधाम परिक्रमा करना पड़ता है। ये प्रभु जी तो पैदल में कितना बार कर लिया पता नहीं है, 84 गज हो जाता। हाँ, पैदल में करता है सब, चल कर। हम भी करता है, गाड़ी में उठ के करता है, थोड़ा थोड़ा पैदल में जाता है, कोई जाए गाड़ी में जाता है, लेकिन पैदल में करना आनंद अलग। ब्रजधाम का परिक्रमा, ब्रजधाम राधा जी का, कृष्ण भगवान का चरण में पड़ा हुआ है। अनाराध राधा पदाम्भोजरेणु अनाश्रित बिंदात विंशत्पदांक असंभाष तद्भाव गंभीर चित्ता कुतोषम सिंधु रससाव गावो। अनाराध्य राधा पदा, राधा गोविंद का चरण रेणु जो ब्रज में है, तो ब्रज का कोई आराधना ना करे, ब्रजमंडल परिक्रमा ना करे तो कैसा उसका कृपा होगा। इसलिए ब्रजमंडल परिक्रमा करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, लीला भूमि। अनाश्रित वृंदा प्रवीण पदांको, तो वृंदावन धाम में वास करना चाहिए। जिसका जितना टाइम है उतना तो करना चाहिए, और नहीं तो कम से कम मन मन में वास करना चाहिए। असंभस तद्भाव गंभीर चित्रा, और राधा गोविंद जो सेवा करने वाला भक्त वृंद है, वो लोग का कृपा ना मिले तो उन्हें घुस नहीं पाए। ब्रह्मा जी, बड़ा बड़ा मनी ऋषि, बड़ा बड़ा देवता लोग घुस नहीं पाता है, लेकिन
ध्रुव गोस्वामी कृपा हो जाए, मंदिर लोग का कृपा हो जाए तो वो लोग घुसते हैं। तो इसलिए हम लोग के लिए बहुत सुविधा है। हम लोग आशी रूप मंजरी पद मोर संपद मोर भजन पूजन। महाप्रभु का पार्षद का कृपा हो जाए या राधा रानी का परिकर का कृपा हो जाए तो वृंदावन में राधा गोविंद का मेला और सेवा मिल जाएगा। नाम है और कृष्ण का रूप का क्या वर्णन है, देखा तो नहीं, आज में थोड़ा और सुना। तो बिल्वमंगल ठाकुर पहले किताब लिखा, बड़ा पढ़ी, बहुत कुछ कृष्ण का लीला लिखा। और जब कृष्ण का दर्शन मिल गया तब कृष्ण उनको बोल रहा है, बिल्वमंगल तुम्हारा जो वर्णना है बड़ा मीठा है, मुझे बहुत अच्छे लगता है, तुम कुछ वर्णना करना। बोले क्या वर्णना करो प्रभु जी? ना हमारा रूप जैसे पहले पहले लिखा वैसा बोलो। तू प्रभु का ऐसा देख रहा है तो प्रभु बोलते तुम देखते रहता है, कुछ बोलो तो तुम सुनने के लिए तुम्हारे पास बोलेगा। और जो प्रभु आपका जो ये मुख पद्म है सुंदर इतना है, हम इसका किसका साथ तुलना करके वर्णना करो, नहीं मिल रहा है। भले पहले तुम तो किया मुख पद्म पूर्ण चंद्र ये सब बोला, भले पहले तो हम देखा नहीं, असमय पढ़ा पढ़ के लिखा आइडिया करके, अभी तो दर्शन मिला है। भले पूर्ण चंद्र का साथ हमारा मुख का वर्णन करके सुना मुझे, बोले नहीं होगा प्रभु जी। बोले क्यों? चंद्रमा वो छोटा बड़ा होता है, हाँ, और आपका जो बदन है ये हर समय पूर्ण रहता है, छोटा बड़ा तो नहीं होता है। तो चंद्रमा का साथ कैसे होगा? और दूसरे चंद्रमा में एक काला काला छाप छाप है, आपका बदन कमल में कोई छाप छुप नहीं है, चंद्रमा का साथ होगा नहीं। कृष्ण देखा बेटा तो बोलता नहीं, अरे देखते रहता है। अरे भाई तो पद्म का साथ बोलो, तो थोड़ा चुप कर दे। फिर बोला प्रभु जी नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? अरे उसका पद्म ऐसा सुलभ लिखो ना। बोले पद्म ना प्रभु जी, वो तो सूर्य का रोशनी पड़ेगा तब खिलता है, और सूर्य अस्त जाएगा तो बंद हो जाता है, और 2-4 दिन पर खिल कर उसका पापड़ी सब पड़ जाता है। और आपको तो आप तो अनादि राधि गोविंद सर्वकारण, आप कब से है कोई नहीं जानता है, लेकिन आपका बदन कमल तो जैसा है वैसा ही। तो पद्मा का मतलब थोड़ी खराब हो जाता है ना, सूर्य का साहाଯ୍य चाहता है खिलने के लिए, किसी का साहाଯ୍य आपको बदन नहीं, इसलिए चलेगा नहीं। एक काम करो, क्या आप बैठे रहो, हम दर्शन करते हैं। बोला अच्छा यही है? बोला और क्या? और दूसरे बात सुनो तो क्या? मैं प्रसाद मधुर कटाक्षय वंशी निनादन चरई विदेयी तई प्रसन्ने किमिया करेन दज्जा प्रसन्ने किमिया करेन। मैं प्रसाद मेरे कृपा करने का इच्छा करके अब आया तो कृपा पूरा मात्रा से कर दो। पहले क्या कृपा है, हम तो तुम्हारा दर्शन दे रहे हैं, और क्या चाहिए? बोले ऐसा नहीं। बोले कैसा? अब तो बैठ गया हमारा सामने, ऐसा क्या करना है? खड़ा हो, फिर बंशी तो हाथ में है, बजाते नहीं तो बजाना शुरू कर, हम सुनेगा। बोले इससे संतुष्ट है? बोले नहीं। बोला और क्या चाहिए? वो बजाना अब जब बंशी ध्वनि करे तब कौन आती है पहले? बोले राधा जी। बोले उसको बुलाओ।
तुम्हें अकेला का देखने से हमारा आनंद नहीं हो रहा है। आनंद हो रहा है, जितना होना उतना तो नहीं हो रहा है। राधा जी को बोला, वंश बजा करके बोला आ जाओ, हम नीलमंगल का पास है। और राधा जी अकेला होने से नहीं होगा, बोले 49 विदेही सब सखी लोग को बुलाओ, सखा लोग को बुलाओ, सब पूरा ब्रजवासी को हमारा एक साथ हमारा साथ दर्शन हो जाए तो हमारा जन्म सार्थक हो जाए। इसलिए हम लोग जय देता है सपाल साथ गौर हरि की जय। तो ये है लीला कृष्ण का, भक्तों को दर्शन मिलता है। ऐसा ऐसा जो प्रेमी भक्त होता है वो तो सब भूल जाता है, अपना शरीर भूल जाता है, सब दुनिया इतना इतना सुंदर होता है। हमारा बांग्ला में कीर्तन में है, देखिले नयन है चेतन झरे प्रेममय बारी। एक बार दर्शन हो जाए तो वो अचेतन हो जाएगा, वो आंख से पानी बहते रहेगा। ऐसा कृष्ण का रूप है, ब्रह्मा वर्णन करके नहीं पाएगा, अनंत देव हजार मुख से वर्णन करके नहीं पाएगा, तो हम लोग मनुष्य क्या करेगा। एक मुख है फिर हमारा सुना खाना है सब। और इसलिए सुनना है अनंत का पाठ जाना पड़ेगा। अनंत देव का पाठ कौन सुनते हैं वही कहता ज्यादा, शिव जी उनका गुरु है, वो गुरु का पाठ जाकर सुनते हैं और आकर दुर्गा देवी को सुनाते हैं। तो ये है कृष्ण का रूप बहुत है। और कृष्ण का गुण क्या है, हम लोग कोई हमारे साथ शत्रुता करे, हम भी उसका साथ शत्रुता करेंगे। कोई हमारा ढीला मारेगा तो हम ईटा मारेगा। अब कृष्ण क्या किया, कृष्ण को मारने के लिए कौन आई थी, पूतना। स्तन कालकूटम, स्तन में कालकूट विष लगा करके जहर लगा करके आई कृष्ण को मारे। और कृष्ण तो आनंद सब जानता है, फिर उसका गोद में उठ गया और बड़ा आनंद है भाई, तुम हमको स्तन पियाएगा लेकिन दूध देगा नहीं, विष देगा, स्तन तो पियाएगा, कोई बात नहीं, पी लेता। तो स्तन पीना आनंद कर दिया। और स्तन पीने का साथ साथ कृष्ण का आकर्षण, उसका प्राण वायु निकाल। लेकिन जब उसको शरीर छोड़ दिया तो भगवान ने बोला देखो, हम तो गीता में बोला है अंतकाले जो हमारा चिंता करेगा वो हमारा धाम में जाएगा, तुम तो मेरा चिंता किया मरने का समय, मेरा गोद में उठाए। तो इसलिए तुमको वही गोदी देता हूँ, तुम जैसा चिंता किया वैसा ही सेवा मिल जाएगा। तुम गोलोक में जाकर हमारा गोद में लेकर नाचाएगा, यही सेवा तुम्हारा मिल जाएगा। देखो मारने के लिए आया, अब करोड़ करोड़ जन्म भजन साधन करने से जो चीज नहीं मिलते है उसमें खुश करो, इसलिए बोलते हैं कृष्ण जीवन से हिंसा करने के लिए आया, उसको धात्रो चिकन। हमारा चैतन्य भागवत में लिखा, राक्षसी पुतना शिशु खाइते निर्दया ईश्वरे बुद्धि गेल काल कुलैया ताहारे मातृगति मिलन ईश्वरे नावजे अवोजित है। इसलिए हम लोग का कृष्ण भजन करना चाहिए। कृष्ण रूप लीला अनंत है और हमारा बड़ा भाग है, ये धर्म कोटि युग में भारतवर्ष में जन्म हुआ। हाँ, इतना सुजोग सुविधा मिल गया और हम लोग भजन साधन नहीं करे तो बड़ा हम लोग का पछताना पड़ेगा। हाँ, जानिया सुनिया विश्व खाई। इसलिए हमारा अनुरोध है सब लोग भजन करो, ठाकुर जी को कृपा पाने के लिए चेष्टा करो। आज एक
दिन है जिस दिन में महाप्रभु का बड़ा भाई सन्यास दे। महाप्रभु का बड़ा भाई का नाम है विश्व। महाप्रभु का नाम है विश्वम्भर, बड़ा भाई का नाम है विश्व। इस दिन में विश्वरूप सन्यास दिया। विश्वरूप सन्यास पूर्णिमा बोलते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा एक है शंकराचार्य के नाम से व्यवहित है। ये विश्वरूप सन्यास का दिन है। तो विश्वरूप प्रभु का, विश्वरूप प्रभु मतलब अनंत का अंश है, बलदेव प्रभु का अंश है। तो इसलिए विश्वरूप प्रभु के चरण में हमारा प्रणाम है। तो हम लोग का प्रति करुणा करे, हम लोग सवाई भजन साधन करके भगवान के चरण में धीरे पहुँच जाओ। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। जय। श्री सचिनंदन गौर हरि की जय। जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हाँ, समय चलता रहता है, 1:30 बजने वाला है। जय पूज्य भक्त वेदांत जनार्दन कृष्ण गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय जय श्री राधे श्याम।